सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स नतीजों के दम पर आज सुबह निकल कर आई है। कहां पर बड़े अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स दिखे हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। M&M, IHCL, कई सारी कंपनियों के नतीजे आए, ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है? डेफिनेटली देखिए, कई सारे कंपनियों के नतीजे आए, भले वो M&M हो जो कल मार्केट आवर्स में आए थे, अच्छे थे, इंडियन होटल्स हो, कोफोज हो। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ज़्यादातर अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो कहीं भी कोई बहुत बड़े बदलाव जो है वो टारगेट्स में नहीं किए गए हैं। अब M&M को देखिए, नुवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है। इन्होंने प्राइस टारगेट जो है 3700 का रखा है। इनका कहना है कि जो नतीजे थे कंपनी के काफ़ी बेहतर है और आगे चल के अर्निंग्स में अगर आप देखेंगे तो 15 से 18% के आसपास रेवेन्यू और पैट में FY25 से 27 में आपको ग्रोथ देखने मिल सकती है। वहीं मोतीलाल ओसवाल भी खरीदारी की सलाह दे रहा है। 3482 के प्राइस टारगेट जो है वो ये दे रहा है। कहना है कि जो नतीजे थे Q4 के वो अनुमान से काफ़ी बेहतर थे और आगे चल के इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करने की पूरी दमखम रखता है M&M। और इन्होंने अपने एस्टिमेट जो है उनमें 4 से 6% के आसपास का बदलाव किया है FY26 और FY27 के लिए। अब इंडियन होटल्स की बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल खरीदारी की सलाह दे रहा है, 940 के प्राइस टारगेट दे रहा है। ये कह रहे हैं कि FY25 तो कंपनी का अच्छे नोट पे एंड हुआ है, लेकिन FY26 के लिए कंपनी जो गाइडेंस दे रही है वो काफ़ी अच्छा है और मीडियम टर्म में कंपनी का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा, ये इनका कहना है। एंटिक होल्ड की सलाह दे रहा है, 750 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि क्वार्टर डिसेंट रहा है और डबल डिजिट ग्रोथ का आउटलुक जो है वो इस कंपनी ने मेंटेन किया है, ये इनको काफ़ी पसंद आता है। अगला बात करते हैं कोफोज की, तो यहाँ पे नुवामा खरीदारी की सलाह है। हालांकि इन्होंने अपना प्राइस टारगेट जो है वो थोड़ा काटा है, 9600 से काट के 9200 का माफ़ कीजिएगा, इन्होंने अपना प्राइस टारगेट कर दिया, यानी कि 200 रुपये की कटौती की है। लेकिन कह रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ जो है वो यहाँ पे देखने मिली है। डील विंस जो है वो काफ़ी अच्छी है और मैनेजमेंट ने कहा है कि FY26 में ग्रोथ अच्छी रहेगी, मार्जिन अपटेक देखने मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि सॉलिड फाउंडेशन जो है इस साल कंपनी ने FY26 के लिए रखा है। हालांकि उसके बावजूद इन्होंने अपने जो एस्टिमेट्स है उनमें थोड़े बहुत कटौती की है। डिसइन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट और अदर इनकम जो है वो थोड़ी कम रहेगी, इसके लिए बाकी कोर बिजनेस जो है वो अच्छा रहने वाला है। मोतीलाल ओसवाल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं कोफोज पे। इनका टारगेट जो है वो 11000 का है और एंटिक की भी एक रिपोर्ट आई है कोफोज पे, ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 9650 के प्राइस टारगेट के साथ। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो तीनों नतीजे, यानी कि M&M तो कल हमने देख लिया, इसके अलावा इंडियन होटल्स और कोफोज जो है वो भी ब्रोकरेज हाउस को अच्छे ही लग रहे हैं। तो कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स नतीजों के दम पर निकल कर आई है। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑटो सेक्टर पर नजर डालते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की तो हमने बात की, M&M पर रिपोर्ट्स आए कल ड्यूरिंग मार्केट नतीजे आए थे और मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। इस तिमाही में 14.9% पर M&M में अपने मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं, अनुमान से काफ़ी बेहतर, और मैनेजमेंट का कहना है कि सस्टेनेबल रहेंगे ये मार्जिन्स। और कल के सत्र में 3% की तेज़ी के साथ कल स्टॉक बंद भी होता हुआ नजर आया था। और M&M के अलावा